किसान का कहीं न कहीं नारा भी बुलंद होता है और ये कहा जा रहा है कि सिनेमा घरों में देखेंगे तो फिल्म का आनंद बिल्कुल मिलेगा, क्या कहना चाहिए? मैं सिर्फ मिट्टी के लिए ही नहीं, मैं हर फिल्म के लिए बोलता हूँ कि फिल्म बनती है सिनेमा घरों में देखने के प्लीज़ लिए। हाँ देखिए। ये भोजपुरी सिनेमा की विडंबना कह लीजिए कि जिस भाषा को बोलने वाले सबसे ज़्यादा क्षेत्रीय भाषीय लोग हैं वो फिल्में थिएटर में नहीं चल रही हैं। इसकी वजह कहीं ना कहीं बिहार सरकार है, इसकी वजह कहीं ना कहीं सरकार है कि वो लोग थिएटर पे ध्यान नहीं देते हैं, चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, और कहीं ना कहीं एल्बम्स हैं जो सिनेमा को मार रहे हैं। क्योंकि एक सिनेमा में जो हीरो चलने वाले होते हैं, जब उनका हर रूप आप एल्बम में देख लेते हैं, आप रोमांटिक गाने में देख ले रहे हैं, सैड सॉन्ग में देख ले रहे हैं, कॉमेडी सॉन्ग में देख ले रहे हैं, तो जब आपको सारी चीज़ें फ्री में मिल रही हैं तो थिएटर में क्यों जाएंगे। मैं बहुत प्रैक्टिकल बातें करता हूँ, मुझे किसी के उसमें बात नहीं करनी है। किसी भी इंडस्ट्री ने जिसने ग्रोथ किया है उसके एक्टर सिंगर नहीं है, हर दिन फ्री में देखने के लिए उपलब्ध नहीं है। आज बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्में हैं जो मजबूर हो गए हैं, लोग थिएटर में नहीं पहुंच पा रही हैं, जो कि बन के पड़ी हैं, तो OTT प्लेटफॉर्म्स पे रिलीज़ हो रही है। हॉटस्टार पे है, Zee5 पे है, अमेज़ॉन प्राइम पे है, नेटफ्लिक्स पे है। तो वहाँ पे भी पैसे लगा करके वो लोग उस स्टार को देख रहे हैं। अगर थिएटर में नहीं देख रहे हैं तो अक्षय कुमार को देखने के लिए आप हॉटस्टार पे देख रहे हैं, अजय देवगन को हॉटस्टार पे देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स पे देख रहे हैं, वहाँ पे भी आपके पैसे लग रहे हैं। लेकिन हमारी इंडस्ट्री के स्टार्स फ्री में उपलब्ध हैं, और जब फ्री में उपलब्ध रहेगा तो उसमें उन लोगों को थिएटर में लोग क्यों देखेंगे। ये सिंपल सा लॉजिक है। अगर सिनेमा का विकास चाहते हैं तो सबको इस बारे में सोचना ही पड़ेगा। मिट्टी को लेके क्या कहना? मिट्टी जब भी थिएटर में आए, मैं दर्शकों से कहूँगा कि आप लोग ज़रूर देखें। उसमें भी रक्षा जी एक अलग रूप में हैं। हाँ। वो भी चैलेंजिंग रोल था मेरे लिए। बहुत चैलेंजिंग रोल था। मैं उसमें वो नहीं करूँगा, निगेटिव रोल किया इन्होंने, और इतना फाड़ू निगेटिव रोल किया है कि आप लोग याद करेंगे कि मतलब इतनी स्वीट दिखने वाली, इतनी क्यूट दिखने वाली, इतनी हंसमुख दिखने वाली लड़की ऐसे निगेटिव कैसे हो सकती है। कमाल का रोल किया है आपने। थैंक यू सो मच सर। आप मिट्टी को लेके क्या फील करना चाहेंगे? मिट्टी में मैंने बहुत अलग रोल किया है और बहुत ही करीब है मेरे दिल के, क्योंकि यश जी के साथ जो भी फिल्म होती है काफ़ी अलग होती है मेरे लिए, और बहुत कुछ करने को होता है मेरे पास। उसमें हमारा फाइट सीक्वेंस है, सर से ही मेरी लड़ाई है। तो मतलब बहुत ही अलग और नया था, क्योंकि हीरो के साथ कभी हीरोइन का फाइट आपने देखा नहीं होगा। और मारती हैं भैया हमें, कायदे मारा इन्होंने। नहीं एक्चुअली देखिए ये क्या होता है, जब मैं कहानी लिखता हूँ ना, तो मैं जब भी कहानी लिखा हूँ मेरी सोच ये है कि जितना हीरो अगर एक छत है तो हीरोइन, विलेन, उसके कैरेक्टर ये पिलर है। अगर ये पिलर्स मजबूत नहीं रहेंगे तो आपका छत नहीं टिकेगा। यही वजह है कि मेरी फिल्में कहीं ना कहीं वर्कआउट करती हैं। अभी हम लोग इसके बाद एक मृत्युदंड फिल्म करने वाले हैं, तो मृत्युदंड की जो हीरोइन है वो लार्जर देन लाइफ एक्शन करने वाली हीरोइन, और हीरो उसमें बकलोल से एक चश्मा पहन करके एक सीधा सादा सा कैरेक्टर। तो वो भी एक अलग फिल्म होने वाली है। उस फिल्म के मुहूर्त पे हम इंटरव्यू देंगे, किसके साथ देंगे वो उसी समय बताएंगे, सरप्राइज। तो चलते चलते दर्शकों से मिट्टी को लेके यही कहेंगे कि भैया जब मिट्टी से थिएटर में आए तो उसे देखिए प्लीज, क्योंकि मिट्टी है तो आप हैं, मिट्टी है तो हम हैं, मिट्टी ही है धरती, मिट्टी ही है माँ। सबके लिए इम्पोर्टेंट है। जी, तो इसे ज़रूर देखें, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद दें। ऐसे ही बनाए रखें।